हेलो डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग, नमस्कार, राधे राधे। स्वागत है आप सबका एक बार फिर डीपीएस की ऑनलाइन क्लास में। जैसा आप सबको मालूम है, हम चर्चा कर रहे हैं हमारे चैप्टर नंबर 5 पर, और 5th चैप्टर है कम लेट्स प्ले गेम। क्लास 5 के लिए ईवीएस सब्जेक्ट और चैप्टर नंबर भी 5th, ठीक है ना? हाँ, तो बैठ जाओ, पेन पेंसिल लो, बुक नोटबुक लो और पढ़ाई करने के लिए बैठ जाओ। हम 5th चैप्टर पढ़ रहे थे और 5th चैप्टर था लेट्स प्ले गेम। आइए अब हम खेल खेलते हैं, ये चैप्टर था। और इसी चैप्टर में हमने कल की क्लास में क्या पढ़ा, चैप्टर में से ही पढ़ा था, जिसमें हमने ब्रेथ वेरिएशंस पढ़ा था, यानी श्वसन की जो विभिन्नताएं होती है कि जब आप रिलैक्स में बैठे रहते हो तो ब्रीदिंग रेट कम होती है, और जब आप कोई हार्डवर्क करते हो, आप जंपिंग करते हो, आप रनिंग करते हो, तब ब्रीदिंग रेट बढ़ जाती है। जैसा आपको मालूम है, श्वसन दर उस समय बढ़ जाती है। तो आगे बात करते हैं। पेज नंबर निकालो बेटा, 39, 38 पर कल कंप्लीट कर लिया था। पहले तो चैप्टर 5th है, और क्या है, कम लेट्स प्ले गेम्स। लेट्स प्ले गेम्स यानी आइए अब खेल खेलते हैं। कम यानी आइए खेल खेलते हैं। तो पेज नंबर 39 बेटा ओपन कर दो, और 39 पर लिखा हुआ लेट्स डू इट, आइए इसे करें। आइए इसे करें, किसको करें? तो जो लिखा हुआ है कि टेक एन एम्प्टी रील ऑफ थ्रेड, टेक एन एम्प्टी रील ऑफ थ्रेड। रील का मीन्स क्या होता है, यानी आपको जो धागे की रील होती है, उस धागे की खाली रील को लीजिए। रील का मीन्स आपके घर में जो धागे की गट्टी आती है, उसके चारों ओर में धागा लपेटा हुआ रहता है, और बीच में जो कागज वाली होती है, ऐसे कह सकते हो वो जो पाइप की जैसा होता है ना, पाइप। मम्मी, आपकी मम्मी जी अगर सिलाई करते हैं तो जो धागे वाला जो बंडल होता है, उसमें चारों ओर तो धागा लपेटा हुआ होता है, और बीच में कागज की पाइप होती है, उसको खाली आपको लेना है। फिर कवर करना है वन ऑफ इट्स एंड बाई पेस्टिंग ए पेपर। उसकी एक साइड को मैं बना के बता देता हूं। इधर ये क्या है, ये खाली पाइप ले लिया आपने, थ्रेड वाली, ये खाली रील ले लिया आपने। एक साइड पर आपको ये यहां पर पेपर चिपका देना है, और ये क्लोज कर देना है एक साइड का। पेपर चिपका करके लिखा बोला गया है कवर वन ऑफ इट्स एंड, इनके एक किनारे को पेपर यानी कागज चिपका करके ढक दीजिए। फिर मेक ए स्मॉल होल नियर दिस क्लोज एंड, यानी जिस सिरे को आपने बंद किया है, उस बंद वाले सिरे के पास में क्या करना है, एक छोटा सा होल करना है। यानी ये यहां होल कर दिया, बस ये यहां पर होल कर दिया आपने। ये ऐसे समझा देता हूं, ये होल कर दिया आपने। आगे यहां पर कागज पेस्ट करके बंद कर दिया सिरा, और इस सिरे के पास ऊपर यहां होल कर दिया। फिर है पुट ए स्मॉल राउंड रील पीस ऑन द होल, पुट ए स्मॉल राउंड रील पीस ऑन द होल एंड ब्लो फ्रॉम द अदर एंड ऑफ द रील, सी व्हाट हैपेंस। फिर क्या करना है, कोई भी ऐसा जो आपने ये रील ली थी, इसका कोई कागज का एक ऐसा गोल टुकड़ा बना दीजिए, राउंड बना दीजिए, बॉल बना दीजिए छोटी सी, उस बॉल को इस होल पर रख दीजिए। फिर आप इधर से क्या कीजिए, इधर से आप फूंक मारिए। इधर से क्या करना है, फूंक मारना है। इधर से अगर आप फूंक मारोगे तो क्या होगा, आप जो फूंक मारोगे तो हवा आगे तो जाएगी नहीं, क्योंकि आगे आपने उस एंड को बंद कर दिया, क्लोज कर दिया है, तो हवा ऊपर जाएगी। अब ऊपर इस छेद में से जब ऊपर बाहर निकलेगी, तो उसके ऊपर ये एक हल्का कागज की बॉल है, हल्की कागज की बॉल ऐसा राउंड बना करके गोल। तो फिर आप इस हवा के कारण, इस वायु के कारण क्या होगा, ये यहाँ पर डांस करने लग जाएगी। आपको बताओ तो ऐसे उछलने लग जाती है, उछलने लग जाती है, यानी डांस करने लग जाती है। करती कि नहीं करती है डांस? तो
वो बॉल जो होती है वो बॉल डांस करने लग जाती है। अब आपने ये जो एक्टिविटी की है, इस एक्टिविटी में देखो आगे क्या है, फाइंड आउट एंड टेल। अब आपको पता करके बताना है। सीट कामली एंड ब्रेथ, यानी शांति से बैठिए और श्वास लें। लुक एट योर वॉच, अपनी घड़ी को देखें। एंड काउंट योर ब्रेथ, और अपनी फिर सांस को काउंट करें, श्वास की गिनती करें। दैट की हाउ मेनी टाइम्स यू ब्रेथ इन ए मिनट, आप एक मिनट में कितनी बार श्वास लेते हो, आप एक मिनट में कितनी बार आप श्वास लेते हो, ये काउंट करना है। उसके बाद में आगे है डू दिस एक्टिविटी अलॉन्ग विथ योर क्लासमेट ऑल्सो, यही जो क्रियाविधि है। फिर लिखाना देर कि हाउ मेनी टाइम्स यू ब्रेथ इन ए मिनट, आप एक मिनट में कितनी बार श्वास लेते हो, ये आपको वॉच दे करके काउंट करना है। इसी गतिविधि को अपने क्लासमेट को भी करने को कहें, आपका सहपाठी होता है उसको भी इसी गतिविधि को करने को कहें। फिर दूसरा क्वेश्चन है टेक 2-3 राउंड्स ऑफ योर स्कूल ग्राउंड, आपकी विद्यालय का जो मैदान होता है उस मैदान के 3-4 या राउंड निकालें, आप दौड़ करके उसके राउंड निकालें। नाउ काउंट योर ब्रेथ इन ए मिनट, फिर आप एक मिनट में उस ब्रेथ को काउंट करें। तो व्हाट डिफरेंस डिड यू नोटिस, तब आपको क्या डिफरेंस आपको पता चलता है कि किस समय आपकी काउंटिंग ज्यादा आई थी, किस समय काउंटिंग कम आई थी ब्रेथ की। तो डिड ब्रेथिंग रेट डिक्रीज या इंक्रीज, यानी कि श्वसन दर ज्यादा हुई या कम हुई। डिड ब्रेथिंग रेट डिक्रीज या इंक्रीज, यानी कि श्वसन दर ज्यादा हुई या कम हुई। ए हेल्दी पर्सन ब्रेथ 15 to 20 टाइम्स इन ए मिनट, एक स्वस्थ आदमी होता है वो क्या करता है, एक मिनट में 15-20 बार श्वास लेता है, 15-20 बार श्वास लेता है एक मिनट में। आवर ब्रेथ बिकम फास्टर व्हेन वी वॉक फास्ट रन प्ले, यानी हमारी श्वास तेज हो जाती है जब हम दौड़ते हैं, जब हम तेज चलते हैं तो क्या होता है, हमारी श्वसन दर तेज हो जाती है। टेक एन इंच स्टेप, फिर आप एक इंच स्टेप लीजिए। एंड मेजर योर चेस्ट, अपनी छाती को मापिए। क्या कीजिए, एक इंच स्टेप लीजिए और अपने चेस्ट को मापिए। फिर नाउ इनहेल स्ट्रांगली, फिर अंदर की ओर श्वास लें। एंड आस्क योर फ्रेंड टू मेजर योर चेस्ट, फिर आपके फ्रेंड को कहें कि अब मेरा चेस्ट यानी सीना मापें। फिर है ऑल्सो मेजर द चेस्ट ऑफ अदर क्लासमेट द सेम वे, उसी तरीके से क्या करना है, आपके क्लासमेट का भी सीना मापना है श्वास को अंदर लेकर के। डज चेस्ट इन्फ्लेट ड्यू टू एयर कलेक्टेड इनसाइड बाय इनहेलिंग स्ट्रांगली, तो क्या आपकी छाती, आपका सीना ड्यू इन्फ्लेटेड का मीन्स होता है, क्या आपका सीना कम हुआ है, किसके कारण, टू एयर कलेक्टेड इनसाइड बाय इनहेलिंग स्ट्रांगली, यानी तेजी से श्वास लेने के कारण, आपने तेजी से श्वास ली और उस तेजी से श्वास लेने के कारण क्या हुआ, अंदर वायु गई अंदर, और अंदर वायु जाने के कारण जो सीना होता है वो सीना कम हो जाता है। हाँ, फिर आगे है एट द एंड सिंग दिस लाइन्स इन द क्लास इन ट्यून, यानी अंत में इस लाइनों को गाना है आपको क्लास में। गेम्स ड्राइव वीकनेस अवे मेक हेल्दी ब्यूटीफुल, गेम्स ड्राइव वीकनेस अवे मेक हेल्दी ब्यूटीफुल, यानी गेम्स कमजोरी को दूर ले जाता है। खेल हम खेलते हैं, खेल कमजोरी को दूर ले जाता है। मेक हेल्थ ब्यूटीफुल, हमारे स्वास्थ्य को सुंदर बनाता है। खेल खेलने से क्या होता है, हमारी कमजोरी को दूर लेके जाता है और हमें स्वस्थ बनाता है। गेम्स टीच अस मैनी स्किल्स, गेम्स टीच अस मैनी स्किल्स, यानी खेल हमें कई कौशल सिखाता है, कई गुण सिखाता है हमें खेल। रिमूव डिफरेंस ऑफ कलर्स एंड रेस, रिमूव डिफरेंस ऑफ कलर एंड रेस, यानी कि कलर यानी रंग में और रेस यानी दौड़ में, रंग और दौड़ में हमारे को अलग जगह ले जाता है, हमारे को अलग पहचान दिला देता है। कौन, ये जो हमारे को खेल होते हैं वो। गेम्स यूज ऑल, गेम्स
ह्यूज नहीं है, सॉरी, हग है। गेम्स हग ऑल, हग का मीन्स गले मिलना होता है, HUG, हग का मीन्स गले मिलना। यानी हम सभी को क्या करना चाहिए, हम सभी को जो खेल होते हैं, जो गेम होते हैं, उन सभी खेलों को गले लगाना चाहिए। हमारे को सभी खेलों को गले लगाना चाहिए। फिर है दीज आर सम एक्सीलेंट प्लेयर्स, दीज आर सम एक्सीलेंट प्लेयर्स, यानी कि कुछ बहुत अच्छे खिलाड़ी हैं जो हैव मेड अस अ प्राउड ऑफ देयर अचीवमेंट। अचीवमेंट्स होता है उपलब्धियां या कार्य। कुछ ऐसे अच्छे खिलाड़ी हैं जिस पर, उनकी उपलब्धियों पर हमारे को गर्व होता है, उनकी उपलब्धियों पर हमारे को प्राउड फील होता है, हमारे को गर्व महसूस होता है। जैसे स्विमिंग यानी तैराकी, तैरना जो होता है वो भी एक खेल खेला जाता है। और तैराकी में एक तो भक्ति शर्मा है, यहां बेटा आपको नाम याद रखना है कौन सी खिलाड़ी का संबंध किस खेल से है। तो भक्ति शर्मा का स्विमिंग से है, और एक और है वो है वृद्धवाल खड़े, दूसरा नाम है वृद्धवाल खड़े। एक तो भक्ति शर्मा स्विमिंग करती है, एक वृद्धवाल खड़े स्विमिंग करता है। फिर आर्चरी है, तीर चलाना। अब तीर चलाने में एक तो है लिम्बाराम, तीरंदाजी में लिम्बाराम है एक तो खिलाड़ी, और एक दीपिका कुमारी, दीपिका कुमारी और लिम्बाराम, ये नाम आपको ध्यान रखने। आर्चरी खेलते हैं। फिर बॉक्सिंग, बॉक्सिंग में मैरी कॉम होता है एक तो, और एक विजेंद्र सिंह। एक तो जो मैरी कॉम होती है वो मैरी कॉम बॉक्सिंग खेलती है, और एक विजेंद्र सिंह बॉक्सिंग खेलता है। फिर क्रिकेट, क्रिकेट में एक तो सचिन तेंदुलकर है, आपको पता होगा, और दूसरे विराट कोहली, जो सब लोग जानते हैं। तो सचिन तेंदुलकर और विराट कोहली ये क्या करते हैं, क्रिकेट खेलते हैं। अब आउट ऑफ दीज इन विच गेम्स डू यू हैव इंटरेस्ट, डिस्कस। अब आपको क्या करना है, इन सब को देख करके आपका इंटरेस्ट कौन से खेल में है, आपको डिस्कस करना है कि मेरे को ये खेल खेलना पसंद आता है। तो बेटा इस प्रकार चैप्टर हमारा पूरा हो गया, और होमवर्क में आपको चैप्टर रिकॉल करना है। होमवर्क में क्या करना, तो चैप्टर रिकॉल करना है। होमवर्क में जो भी 5-6 रोज है उसको क्या करना, होमवर्क में करना है। पहली लाइन है दीज आर 2 टाइप्स ऑफ गेम, खेल 2 प्रकार के होते हैं, आपको भी पता होगा। एक तो आउटडोर जो घर से बाहर मैदान में खेले जाते हैं, ग्राउंड में, और दूसरे इंडोर जो यहां खेले जाते हैं। दूसरा है गेम शुड बी प्लेड विथ स्पोर्ट्समैन स्पिरिट, यानी खेलों को खेल की भावना के साथ खेला जाना चाहिए। थर्ड है गेम्स मेक अस हेल्दी, खेल हमारे को स्वस्थ बनाते हैं, खेल हमारे को स्वस्थ बनाते हैं। चौथा है योगा कीप्स आवर बॉडी एंड माइंड हेल्दी, योग करने से हमारा शरीर एक तो स्वस्थ रहता है और एक हमारा दिमाग स्वस्थ रहता है। और फिफ्थ वाला है वी कैन परफॉर्म सेवरल टास्क बाय ब्लोइंग आवर ब्रेथ, हम हमारे श्वास को फूंक मार करके, हमारी श्वास को चला करके कई कार्य कर सकते हैं। ये 5 आपको क्या करना, होमवर्क में करना है, ठीक है ना। होमवर्क मैंने बता दिया है, बाकी का कल की क्लास में पढ़ेंगे। जो भी क्वेश्चन आंसर है वो क्वेश्चन आंसर हम हमारी कल की क्लास में करेंगे। तब तक के लिए बेटा आपसे ऐसा कहूंगा, आप काम करो मेरे साथ साथ में। भगवान से प्रार्थना करता हूँ आपको स्वस्थ रखें, आपके परिवार को भी स्वस्थ रखें। अब चलता हूँ, बाय बाय, हैव अ नाइस डे, थैंक यू।